तो रियांसी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं अपना दोस्त प्रदीप। देखिए, आज गांव के अंदर एक पशु मेले का आयोजन किया हुआ है। तो आज यहाँ पर हम डॉक्टर से भी बात हुई, तो यहाँ पर मैंने देखा है सभी अपने बड़े एनिमल्स को लेके आए हैं, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, बैल हो गए। तो मुझे लगा कि जैसे मैं एक्चुअली डॉग लवर हूँ, तो मैम से मैं पहले यूनिवर्सिटी में मिल चुका हूँ। तो सबसे पहले मैम से यहाँ पर आने के लिए, सबसे पहले मैम आपको वेलकम यहाँ पर आने के लिए, धन्यवाद। तो जैसे देखिए मैम से मैं पहले भी एक दो बार यूनिवर्सिटी में मिला हूँ, बट मैम को थोड़ा याद नहीं होगा। तो मैम जैसे यहाँ पर मैंने जो आपकी स्टॉल देखी है, यहाँ पर जो आप गाइड कर रहे हैं, तो जैसे जो आज गांव में मैं देख रहा हूँ युवा, तो आजकल बड़े डॉग लवर है, हर तीसरे घर में डॉग मिल जाएगा। तो जैसे एक डॉग जो हम कैरी करते हैं आज के टाइम में, तो उनके लिए क्या क्या मतलब कंडीशन रहती है कि उसको कैसे कैरी कर सकते हैं डॉग? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मुझे लगता है कि डॉग ओनर्स को नहीं पता। ठीक है, कैरी करना तो एक छोटी सी बात हो गई। इसके अलावा डॉग की मैनेजमेंट, डॉग आपने लिया कहाँ से लिया, किस तरह की नस्ल आपने ली, आपको उस तरह की नस्ल की जरूरत है या नहीं है, घर में इतनी जगह है, इतने लोग हैं जो उसको देखभाल कर सके, तो ये सब चीजें ध्यान रख के आपने एक डॉग मान लीजिए ले लिया। कैरी करने के लिए यह है कि डॉग छोटा हो, मान लो आपने टॉय ब्रीड ले ली कोई, है ना, टॉय ब्रीड ले लिया, ऐसा ब्रीड ले लिया जिसका 10 से 15 किलो वजन है, तो वो आप नॉर्मली आप उसको चेन के साथ अपने साथ चला सकते हैं, या छोटे जो बास्केट्स या बकेट्स आते हैं, या डॉग कैरी करने के लिए टोकरियां आती हैं, उसमें कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े डॉग्स हैं, 30 किलो, 40 किलो, 45 किलो, या मान लीजिए 60 किलो तक के डॉग्स हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 60 किलो का डॉग अगर एक्टिव हो तो वो आपको धकेल के ले जाएगा। तो ऐसे डॉग की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। डॉग को इधर से उधर कहीं आपको कैरी करके जाना है तो डॉग ट्रेन करना चाहिए आपको। एक तो ट्रेनिंग जरूरी है, दूसरा आपको सावधानी ये बरतनी है कि डॉग आप कैरी कर रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा आपने खिलाया नहीं है, उसको पिलाया नहीं है कि रास्ते में उल्टियां करता हुआ जा रहा है। ये कैरी करना तो एक मतलब डिपेंड करता है कि आपने किस चीज के लिए उसको कैरी करके लेके जाना है। लेकिन जैसे आप अगर मुझे ये पूछें कि डॉग को लेते वक्त हमने क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां लेनी चाहिए, एक तो हमें अगर आपने प्योर ब्रीड की नस्ल लेनी है कोई, जैसे आपकी मान लो आप जर्मन शेफर्ड चाह रहे हैं, मेरे पास है मैम ऑलरेडी। हाँ, तो आपको एक तो डॉग के साथ पूरे पेपर्स लेने चाहिए उसके, मतलब पेडिग्री डॉग है कि मतलब उसके माँ बाप का या उसके दादा परदादा का नस्ल बाई नस्ल वो प्योर नस्ल है, उसके कागज पूरे रखने चाहिए। ठीक है। दूसरा ये सावधानी रखनी चाहिए कि डॉग को जब आप लेते हो तो 45-40 दिन से पहले आपको नहीं लेना चाहिए। 35 से 40 दिन से पहले आप डॉग अडॉप्ट ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जल्दी अगर ले लोगे, जल्दी 30 दिन पे ले लोगे या उससे पहले ले लोगे, तो डॉग्स को बीमारियां लग सकती हैं, क्योंकि माँ का दूध डॉग्स के लिए बहुत जरूरी है, छोटे पप्स के लिए। तो वो ये इंश्योर करें कि आप 35 से 40 दिन तक वो माँ का दूध पी सके, उससे पहले आप अडॉप्ट ना करें। क्योंकि हम क्या करते हैं, लोग मैंने देखा जनरली 30 दिन पे डॉग ले लेंगे और उसको ऊपर का दूध शुरू कर देंगे, गाय का, भैंस का दूध शुरू कर देंगे, और हमें ये नहीं पता होता कितनी बार देना है, कितना देना है, देना भी है कि नहीं देना है। तो उससे क्या होता है कि उसको डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती हैं। तो माँ का दूध इंश्योर करें, एक तो उसको उसके बीमारियों से बनने के लिए उसको माँ के दूध से उसको क्षमता मिलेगी, है ना, इम्यूनिटी उसको माँ के दूध से मिलेगी। और दूसरा, ऊपर के जो दूध हम दे रहे हैं उससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा, माँ का दूध जब पप पीता है तो उसको गर्माइश मिलती है, तो वो सर्दियों के दिनों जैसे, तो माँ के नीचे दूध पीने से उसको गर्माइश भी मिलती है, तो इस तरह के निमोनिया के केसेस और दूसरे वो नहीं होते। तो ये सावधानियां हमें जरूर बरतनी चाहिए। एक मैम जैसे गाँव में ना मैंने देखा है ज्यादातर यूथ के अंदर क्रेज, जैसे पिटबुल हो गया, रोडविलर हो गया, थोड़ी एग्रेसिव डॉग रखने का ज्यादा शौक है आज के युवाओं को। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस जर्मन शेफर्ड रखता हूँ, तो मैंने ये देखा है मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस में कि आप जितना डॉग को बांध के रखेंगे ना, उतना एग्रेसिव होगा, उतना गुस्सेल और काटेगा। तो इस बारे में क्या है मैम? देखिए, ये जनरल एक बिहेवियर है, कोई भी बांध के रखना, डॉग ऐसा जानवर है कि वो बांध के रखने के लिए है ही नहीं, वो खूंटे से बंध के रहने के लिए नहीं बना। ठीक है, दूसरे हमारे पशु हैं वो खूंटे से बांधे जा सकते हैं, बट डॉग का काम देखिए आपने किस लिए पाला है उसको, या तो उसके साथ खेलने के लिए पाला है, एक फैमिली मेंबर की तरह पाला है, तो उसको एक फ्रीडम होनी चाहिए घर में कि मैं एक फैमिली मेंबर हूँ और मैं पूरी जगह घूम रहा हूँ, सबके साथ। उसको कंपेनियन एनिमल बोलते हैं। डॉग का दूसरा नाम कंपेनियन एनिमल है, मतलब हमारे साथ साथ रहने वाला पशु। ठीक है, तो
खूंटे से बांधना बिल्कुल ठीक नहीं है। उससे क्या होता है कि एक तो उसकी आजादी छिन जाती है, हाँ, बिल्कुल, है? उसका काम है कि भाई वो घर में रक्षा कर रहा है, सिक्योरिटी पर्पज से आपने रखा हुआ है। घर में पीछे से बड़े बुजुर्ग घर में अकेले हैं या बच्चे घर में अकेले हैं, तो एक डॉग उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपने पाला हुआ है। लेकिन आपने अगर उसको खूंटे से बांध दिया तो फिर उसका काम वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। डॉग को जितना आप खिला रहे हो उसको उतनी एनर्जी अपनी एग्जॉस्ट भी करनी है, अपनी एनर्जी लगानी भी है। अगर वो एक ही जगह खड़ा रहेगा तो उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, उसकी डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस आएंगी, उसके टांगों पे जोर आएगा, उसके बिहेवियर साइकोलॉजी पे फर्क पड़ेगा, वो और गुस्सैल बनेगा क्योंकि वो एक जगह उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हो रही है, वो खा रहा है पी रहा है उसी जगह पे बंधा हुआ है। तो वो सब चीजें उसकी एक वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है कि डॉग को आप ट्रेन करिए, कि वो उसको सिखाइए कि उसको ये पूरे दिन का ये काम है। वो जैसे मोस्टली लोग इसलिए बांध देते हैं कि भाई डॉग गुम ना जाए या चोरी ना करके ले जाए या घर में ये कूड़ा खा रहा है, ये चपले खा रहा है, ये खा रहा है, इस वजह से बांध देते हैं। किसी को काट ना ले, किसी को काट ना ले, ये नहीं। अगर वो काट रहा है तो इसका मतलब उसकी आपने उसको गुस्सैल बना दिया गया है, है ना। तो उसकी मैनेजमेंट है, उसकी ट्रेनिंग करिए और उसको एक फैमिली मेंबर की तरह रखिए। उसको ये डर ना हो डॉग को कि भाई मुझे बांध देंगे या मुझे कहीं और ले जाएंगे, ये डर उसका हमने ही क्रिएट करा है, तो वो हमें नहीं करना है। अगर डॉग को अगर हम इस तरह से कंपेनियन की तरह, एक अपने साथ रहने वाले पशु की तरह या जानवर की तरह पालेंगे तो वो ऐसे काम नहीं करेगा, गुस्सैल नहीं बनेगा। और एक मैंने देखा है जैसे कुछ ब्रीड्स के अंदर ना बीमारियां बहुत ज्यादा आती है, जैसे मैं अपना जैसे जर्मन है मेरे पास, मैंने देखा जर्मन में ज्यादातर बहुत ज्यादा बीमारी आती है। तो एक जैसे हर साल वैक्सीनेशन के लिए जैसे मैं यूनिवर्सिटी में करवाता हूँ क्लास के अंदर ही, तो वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस रहता है? मैं एक साल में कितनी बार डॉग की वैक्सीनेशन होनी चाहिए? ये डिपेंड करता है डॉग की ब्रीड पे या कैसे सेम सबके लिए? जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डॉग्स की वैक्सीनेशन कराएं, टाइम से कराएं और जरूरी वैक्सीनेशन तो जरूर कराएं। प्रोसेस ये है कि ब्रीड के हिसाब से कोई वैक्सीनेशन नहीं होती कि इस ब्रीड को ये लगनी है वो ब्रीड को नहीं, सभी ब्रीड्स को एक मैंडेटरी वैक्सीन लगनी चाहिए, ठीक है। वो 6 बीमारियों की वैक्सीन होती है, 7 in 1 मल्टीवैलेंट वैक्सीन आती है, 7 in 1, 9 in 1, 11 in 1, इस तरह से मल्टीवैलेंट वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में और वो सभी ब्रीड्स को लगाई जाती है। अब सवाल है कि कब लगानी चाहिए। जैसे आपने अगर नया अगर कोई पप लिया है तो पहली वैक्सीन जो है उसको 42 दिन से 45 दिन पे लग जानी चाहिए। फिर 3 से 4 हफ्ते में उसको वही वैक्सीन रिपीट होती है। मतलब पहले आपने प्राइमरी डोज लगाई है, फिर आपने 3 से 4 हफ्ते में उसको रिपीट करते हुए लगाना है, सेकंड फिर थर्ड, फिर तीसरे महीने की उम्र में जब वो हो जाएगा तो उसको एक रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं। और हर साल फिर एक ये मल्टीवैलेंट वैक्सीन लगती है, एक रेबीज की वैक्सीन लगती है, हर साल रिपीट होती है। और एक मैम जैसे वैक्सीन आपने बताया कि 3 मंथ का होने के बाद रेबीज वैक्सीन लगानी चाहिए, तो जैसे मैंने जो डॉग ब्रीडर है उनसे मैंने कंसर्न किया, वो बोले कि प्रदीप आप ना 1 साल या मतलब अभी तो नहीं रेबीज के मतलब रेबीज जब मतलब रेबीज बीमारी करेगा काटने के बाद आप 1 साल के बाद लगा सकते हो, मतलब ये ऐसा कुछ है मैम कि 1 साल के बाद लगाना चाहिए रेबीज का, पहले लगवा ले? नहीं, देखिए अगर आपने टाइम से आप रेबीज का टीका लगा रहे हो, जैसे पहला टीका लगता है 3 महीने की उम्र में, 3 महीने की उम्र में आप लगवा रहे हैं तो वो एक प्रोटेक्शन देगा पूरे 1 साल की, ठीक है। आप हर साल लगवाइए उसको हर 6 महीने में 7 महीने में लगाने की जरूरत नहीं है, हर साल अगर आप टाइम से लगा रहे हैं तो हर साल रिपीट करवाइए। फिर दूसरी बात है, अगर आपने टीका टाइम से लगवाया लेकिन उसको कुत्ते ने काट लिया और बहुत ज्यादा काट लिया कि 4 डिग्री उसको बाइट हो गया, उस केस में आपको अब जो गाइडलाइंस है उसमें आपको एक टीका काटने के बाद जरूर लगवाना है, ठीक है। और जिसने काटा है उसको ऑब्जर्व करना है, जिसको काटा है उसको भी ऑब्जर्व करना है, 2 महीने तक उसको ऑब्जर्व करके रखना है, ठीक है। बाकी ये है कि अगर आपने टाइम से रेबीज का टीका हर साल वार्षिक टीका लगता है, अगर हर साल लगवा रहे हैं तो बीच में लगाने की जरूरत नहीं है जब तक कि उसको डॉग ने नहीं काटा है। ओके। और एक मैम जैसे आजकल डॉग ब्रीडिंग में जैसे मैं देख रहा हूँ लोग अच्छा मतलब एक बिजनेस भी बना रहे हैं डॉग ब्रीडिंग को, तो एक युवा जैसे आजकल डॉग ब्रीडिंग को लेके एक अपना बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं बड़ी बड़ी कैनाल वगैरह, जैसे करनाल के अंदर है, कई बड़ी बड़ी पंजाब के अंदर है जो डॉग ब्रीडिंग, तो इसमें कैसे लोग अपने बिजनेस में भी चेंज कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत प्रॉमिसिंग बिजनेस है, जल्दी रिवॉर्ड्स देने वाला बिजनेस है। युवा इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, आजकल नई नई ब्रीड्स आ रही हैं, इंपोर्टेड ब्रीड्स खरीद रहे हैं। सिर्फ ध्यान देने वाली ये चीजें हैं कि अगर ये हमारा मतलब एक फर्ज हो जाता है कि अगर आप ब्रीडिंग सेंटर खोल रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास जो पेरेंटल स्टॉक है, जो मेल और फीमेल डॉग आपने रखे हैं वो अच्छी नस्ल के हों, ठीक है। क्योंकि आप अगर लोगों को बांट रहे हैं कि भाई ये हमारा जर्मन शेफर्ड है, प्योर है, तो उसकी फिर आपने पेडिग्री, उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका रजिस्ट्रेशन कैनल क्लब ऑफ इंडिया में होना चाहिए, उसके प्रॉपर पेपर्स होने चाहिए और तब आप उसको पेडिग्रीड
डॉग करके आप उसको बेच सकते हैं। सिर्फ ये सावधानियां रखनी है। और दूसरा जो आपके जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जल्दी बेच देते हैं, 30 दिन पे बेच देते हैं, बिल्कुल। तो कम से कम अगर आपने जल्दी बेचना है तो आप इनिशियल वैक्सीनेशन करवा के रखिए पप्स की, ताकि उनको कोई बीमारियां ना लग जाए जबकि वो दूसरे के घर जाएंगे। तो पहले आप प्रायर उसकी वैक्सीनेशन करवा के रखिए, और उनको जो जिनको आप बेच रहे हैं उनको भी आप बताएं कि हमने ये वैक्सीन लगा दी हैं, ये पेट के कीड़ों की दवाई हमने दे दी है, अब आपने ये आगे लगवानी है। तो ये पेपर वर्क पूरा करके रखें। और दूसरा, क्योंकि आप रजिस्टर्ड पेडिग्रीड ब्रीडर हो जाएंगे, तो फिर आपको ये है कि अगर आपके डॉग्स नहीं बिकते हैं तो उनको ऐसे सड़क पे या किसी के ऐसे हवाले नहीं करना है, क्योंकि यही एक रीजन है कि हमारे जो अबैंडन डॉग्स हैं या स्ट्रे डॉग्स हैं बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको भी आप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर अगर वो बिकते नहीं है तो फिर आप उनको अपने पास रखें, या अभी किसी के नोन में दें, उनको ऐसे लावारिस ना छोड़ें। हाँ, एक मैं जैसे गाँव में मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं, उनमें ना एक सबसे ज्यादा मैंने एक बीमारी मैंने देखी है खुजली की। उस टाइम के बाद जैसे खुजली पूरी बॉडी से बाल झड़ जाते हैं, फिर कुछ आफ्टर सम टाइम के बाद वो वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या रीजन होता है डॉग्स में ये? नहीं देखिए, खुजली एक बहुत बड़ी, नहीं, खुजली की बहुत अलग अलग वजह हो सकती है, सिर्फ एक कोई इसकी एटियोलॉजी नहीं है। एक वजह से खुजली नहीं हो सकती, ये हो सकता है कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन भी किसी बैक्टीरिया का, वायरस का, या किसी फंगल का, किस तरह का इन्फेक्शन है, या कोई एलर्जी है उसको। खुजली बहुत तरह की होती है। अगर किसी डॉग को खुजली है तो उसकी पहले जांच करा के, मतलब जो चर्म रोग विभाग में हम लोग जांच करते हैं खुजली की, किस तरह की खुजली है, उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट होता है। हाँ, ये है कि हम जो खाने पीने की चीजों में अगर कुतायत हो, या खाने पीने की चीजें प्रॉपरली न्यूट्रिशनल नहीं दे रहे उसको, जैसे कई लोग प्रसाद खिलाते हैं, मैगी खिलाते हैं, पास्ता खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं, मिठाई खिला देते हैं, तो ये सब चीजें हैं डॉग्स के लिए नहीं बनी हुई है। उनका जो प्रॉपर बैलेंस्ड खाना है, जिसमें उनको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, आप वही खाना उनको खिलाएं। अब तो कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल है फूड, तो वो फूड खिलाइए। घर के बने हुए खाने में कभी मिर्च ज्यादा दे देंगे, मसाला दे देंगे, उनको नमक दे देंगे, चीनी दे देंगे, जो डॉग्स की सेहत के लिए ठीक नहीं है, और ये फिर उनकी स्किन में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए उनको ये चर्म रोग हो सकते हैं। एक मैम, जैसे अभी आपने मुझे बताया, आपसे देखिए बात करते हुए मुझे भी बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली। बिकॉज एक्चुअली जैसे आपने बताया मीठा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि मैं जैसे अपने डॉग है घर पे, तो जो भी मैं खाता हूँ उसको खिला देता हूँ। तो ये भी आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि प्रदीप, मतलब आप इस चीज को, ये चीज खिलाए या ना खिलाए। तो एक और मैम, जैसे अगर मान लीजिए जैसे गाँव में जो आवारा कुत्ते हैं, अगर किसी को काट लेते हैं तो उस टाइम क्या करना चाहिए मैम? देखिए, आवारा कुत्ते के काटने से सबसे पहले हमने जहाँ पे डॉग ने काटा है, अगर आपके पास अवेलेबल साफ पानी है तो अपने घाव को अच्छे से पानी से धोते रहे कम से कम 10 मिनट तक चलते पानी के नीचे अपने घाव को धो दें। और फिर किसी सरकारी अस्पताल में जाके जरूर पहले आप फर्स्ट एड ले लें, और डॉक्टर को बताएं कि मुझे कुत्ते ने काटा है, तो वो आपको पोस्ट बाइट जो वैक्सीन लगती है, रेबीज के टीके लगते हैं, वो लगवाने पड़ेंगे। घबराना नहीं चाहिए, 24 घंटे के अंदर आप समय के अंदर डॉक्टर के पास जाइए और पोस्ट बाइट टीके लगवाइए। और घाव को, अगर आपके पास और कुछ अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट पानी अवेलेबल है तो पानी से साफ करें, नहीं तो अच्छे से साबुन से उसको धो दें। स्पिरिट, अल्कोहल, बीटाडीन, ये सब लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन घर पे बैठे रहने नहीं, आप जाइए डॉक्टर के पास, अब आपको टेटनस का टीका देंगे और आपको पोस्ट बाइट वैक्सीन का बताएंगे, शेड्यूल बताएंगे, वो आप जरूर टाइम से लगवा लीजिए। मैम देखिए, जैसे कि मैं डॉग लवर हूँ, तो मैं जैसे गांव में आवारा कुत्तों को देखता हूँ, तो बहुत सारे खुजली वाले भी, बीमार भी, अपंग भी मैं देखता हूँ, तो बड़ा हार्ट थोड़ा अंदर से इमोशनल हो जाता है। तो उनके लिए जैसे कोई कॉमन वैक्सीन नहीं आती, जैसे लाइक, मतलब मैंने जैसे यहाँ पर एक अक्से है यहाँ पर हॉस्पिटल में, तो मैंने उसको बताया, वो बोले प्रदीप एक वैक्सीन आती है जो कॉमन है, जो डॉग में आप लगा सकते हो, तो उसकी टैबलेट भी आती है। ऐसी कोई मेडिसिन आती है? नहीं, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती है कि भाई आप कॉमन किसी को भी दे दें। हर किसी डॉग का अलग अलग दिक्कत हो सकती है। हमें देखने में लगता है कि खुजली है, हाँ। लेकिन खुजली भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो वो जो गोली जो भी आपको बताई गई है, वो ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि जिसको भी खुजली है उसको दे दो, ऐसा नहीं है। हाँ, ये नहीं है। देखिए, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो दिव्या मैम से बात करने के, दिव्या मैम से जो हमने बात की, तो उनमें से बहुत अच्छी चीजें मुझे भी अपनी पर्सनल लाइफ में सीखने के लिए बहुत अच्छी मिली। तो मैम से बात करके मुझे भी अच्छा लगा, और टाइम निकालने के मैम का धन्यवाद।